हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अचीवर ऑनलाइन में। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ आने वाली खेल प्रतियोगिताओं के से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एक दिवसीय एग्ज़ाम, जैसे कि चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ऐसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है टोक्यो में 2021 में। लेकिन वास्तव में एक खेल आयोजित होने थे 2020 में, परंतु हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इसे एक साल डिले कर दिया गया और अब ये खेल 2021 में आयोजित होंगे। और यहीं पर लगे हाथ बात कर लेते हैं और कुछ बातें जो कि संबंधित हैं इस ओलंपिक से। तो कुछ साल ऐसा हुआ है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं 1916 में, 1940 में और 1944 में। 3 बार के ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसे ही 1980 और 84 2 बार के ओलंपिक खेलों का आयोजन एक बार फिर से कैंसिल किया गया था। और ये किस वजह से कैंसिल किया गया था? क्योंकि इस समय कोल्ड वार चल रहा था। यहीं पर लगे हाथ हम बात और कर लेते हैं कुछ ओलंपिक से संबंधित। तो जो मॉडर्न ओलंपिक है इसकी शुरुआत बैरोन पियरे, ओके, बैरोन पियरे नामक आदमी ने की थी। कब की थी? 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा कि 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका है लुसाने में। और लुसाने कहाँ पर है? यह स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक, और यहीं पर हम बात कर लेते हैं कुछ ओलंपिक और भारत की। तो भारत की प्रथम महिला जो ओलंपिक कमेटी की सदस्य रही हैं तो है नीता अंबानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? नीता अंबानी, जो कि अपने 70 साल की उम्र तक इसकी सदस्य बनी रहेंगी। और बात करें कि प्रथम महिला भारत की जिसने ओलंपिक में कोई मेडल जीता हो तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के ओलंपिक में मेडल जीता था। इसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल जीता था 2008 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में। पहले पुरुष की एकल प्रतियोगिता जिसमें किसी को गोल्ड मेडल मिला था तो थे अभिनव बिंद्रा। 2008 का जो बीजिंग का ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था। ऐसे ही राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि इस समय सांसद हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था 2004 में निशानेबाजी में ही। वो हुआ था एथेंस में ओलंपिक। ठीक, भारत की अगर बात करें पूरे पदक की तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जो भारत को पदक मिले हैं वो मिले हैं किस खेल में? हॉकी में टोटल मिले हैं। कुल मिले हैं 11 पदक हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेलों में जीते हैं। उन 11 में से जो 8 मेडल हैं वो गोल्ड के हैं। ठीक, और एक बार सिल्वर मिला है और 2 बार ब्रांज मिला है। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में यहीं पे बता देता हूँ 1948 में जो ओलंपिक हुआ था इंग्लैंड में, इसमें भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। और फाइनल में यह बहुत ही गर्व की बात थी कि फाइनल में इंग्लैंड की धरती पर ही भारत ने उनको हॉकी में 4-0 से हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, ये तो हो गई कुछ पदक के बारे में बातें। बाकी अगर हम बात करें, एक बहुत आपने नाम सुना होगा ओलंपिक से संबंधित, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपा करमार, ठीक, कर्माकर, ओके, दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक
जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली वो फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर। और बात कर रहे हैं एक और यहीं पे बता देता हूँ कि टेनिस में भारत ने एक बार मेडल ओलंपिक में जीता है। तो 1996 का जो ओलंपिक हुआ था एटलांटा में ओलंपिक हुआ था, इसमें लिएंडर पेस को ब्रांज मेडल मिला था टेनिस में। आप कमेंट करके बताइएगा कि लिएंडर पेस को और किस उपनाम से जाना जाता है भारत में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस में 2024 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे लॉस एंजेलिस 2028 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है बीजिंग 2022 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा एशियन पैरा खेल किस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है हांगझू 2022 में, ये चीन में स्थित है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा युवा ओलंपिक किस स्थान पर आयोजित होंगे? तो ये होगा डकार्ट में 2026 में। और अगर हम युवा ओलंपिक की बात करें तो युवा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र 14 साल से 18 साल के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ 2020 में। 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड 2021 में। 39वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह मेघालय 2022 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां एशियाई खेल किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो एशियाई खेल आयोजित 19वां किया जाएगा हांगझू में 2022 में। हांगझू है कहाँ पे? चीन में। और यहीं पर हम और एक दो बातें आपको बता देते हैं एशियाई खेलों से संबंधित। तो एशियाई खेलों की शुरुआत जो है सबसे पहले 1951 में की गई थी। और 1951 में भारत में की गई थी। ठीक, और 18वां जो ये तो 19वें ओलंपिक की बात हो गई, हांगझू में चीन में 2022 में होगा। अगर हम 18वां की बात करें तो 18वां एशियाई खेलों की जो हुए थे वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। और इस खेल प्रतियोगिता में जो मुख्य ध्वजवाहक थे, ये भी क्वेश्चन पूछता कि कौन ध्वजवाहक था। तो 18वें एशियन गेम्स में जो उद्घाटन सेरेमनी हुई थी उसमें जो भारतीय टीम के ध्वजवाहक थे वो कौन थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक से। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। और समापन में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थी वो रानी रामपाल, हॉकी महिला टीम की जो उप कैप्टन हैं वो थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसवां एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2026 में नागोया में। अगला क्वेश्चन, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2026 में। 23वां संस्करण इसका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में। अगर यहीं पर हम बात कर लें और फुटबॉल की, तो फुटबॉल का जो आरंभ करने वाला देश माना जाता है वो कौन सा है? इंग्लैंड। और विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? वही भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है वह है मोहन बागान। कौन है? मोहन बागान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और जो ये फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का,
तो फीफा इन फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, और फीफा का जो हेड क्वार्टर है फीफा का वो है ज्यूरिख में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो है ज्यूरिख में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में। अगर हम 22वें फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो 22वां जो फीफा विश्व कप हुआ था ये हुआ था रूस में। इसमें वर्तमान विजेता जो 22वें फीफा फुटबॉल विश्व कप से है वो है फ्रांस, और उप विजेता कौन है, क्रोएशिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाएंगे, तो इसका सही जवाब है भारत 2022 में। 15वां क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे, तो इसका सही जवाब है पेक 2023 में। 16वां क्वेश्चन है फीफा अंडर 20 विश्व कप पुरुष विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाएंगे, तो यह है इंडोनेशिया। 23वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये एशियाई नहीं है, दक्षिण एशियाई। तो इसका सही जवाब है काठमांडू 2019 में। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां राष्ट्रमंडल खेल किस स्थान पर होंगे, बल्कि यहाँ पर होंगे नहीं, हुए थे होना चाहिए, तो ये हुए थे गोल्ड कोस्ट में जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और इसके साथ क्वींसलैंड भी था। और यहीं पर हम लगे हाथ आपको कुछ बातें बता देते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित। तो राष्ट्रमंडल खेलों के कुल कितने सदस्य हैं, 52। 51 पहले थे और एक जुड़े हैं, तो कुल सदस्य हो गए पहले 52 सदस्य थे, एक और सदस्य जुड़ा है, तो कुल सदस्य हो गए 53। परंतु जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं, तो वो भाग लेते हैं 71 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे वो हुए थे 1930 में। परंतु भारत पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था राष्ट्रमंडल खेलों में, भारत पार्टिसिपेट किया था 1934 में पहली बार भाग लिया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां हो गया, तो 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल किस स्थान पर होंगे, तो ये होंगे 2022 में बर्मिंघम में। 20वां क्वेश्चन 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो 22वां किया जाएगा जो 2022 में होगा कतर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के मेज़बान देशों का नाम बताइए, तो ये होगा 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। महिला रग्बी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये आयोजित की जाएगी न्यूजीलैंड में। कब, 2021 में। 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित होंगे, तो ये होंगे 2022 में न्यूजीलैंड में। 13वां विश्व कप क्रिकेट के मेज़बान देश का नाम बताइए, तो 2023 का विश्व कप कहाँ पर होगा, भारत में। अगर हम 12वें संस्करण की बात करें तो 12वें संस्करण का विजेता है इंग्लैंड, उप विजेता न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा साउथ अफ्रीका 2027 में। अगला क्वेश्चन 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसका सही जवाब है भारत 2021 में। 28वां क्वेश्चन 7वां महिला T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किए गए, तो ये किए गए ऑस्ट्रेलिया में 2020 में। ठीक, 2020 में ये आयोजित किए गए थे। और अगर हम विजेता की बात करें तो इसका जो विजेता था वो ऑस्ट्रेलिया विजेता था और भारत उप विजेता। अगला क्वेश्चन 7वां पुरुष T20 विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, तो ये भारत में होगा 2021 में। 30वां क्वेश्चन 8वां महिला T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में 2022 में। आखिरी क्वेश्चन 8वां पुरुष T20 विश्व कप किस देश में होंगे, तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में 2022 में। ये रहे आज आने वाले कुछ खेल प्रतियोगिताओं के मेज़बान देशों के बारे में और उनके समय के बारे में। यहीं पर कुछ खेल से संबंधित शब्दावली होती है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह शब्दावली किस खेल से संबंधित है,
तो एक दो पॉइंट मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में एक होता है एसेज ट्रॉफी। तो एसेज ट्रॉफी कहाँ पर होती है? ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। ऐसे ही इसमें जो सब मेन शब्दावली हैं, LBW, बैट, डेड बॉल, स्विंग बॉल, नो बॉल, हिट विकेट, मेडन, थ्रो, स्क्वायर लेग, स्विंग, कवर, स्ट्रोक, ऑफ स्पिनर, चाइना मैन, बैट्समैन, शॉर्ट पिच, गली, ओवर थ्रो, ओवर द विकेट, वाइड फ्री, हिट, डकवर्थ लुइस, सुपर ओवर, फॉलो ऑन जैसे शब्द क्रिकेट से संबंधित हैं। ऐसे ही हम और बात कर लेते हैं एक दो खेलों की। तो ऐसे ही अगर हम फुटबॉल की बात कर लें यहीं पे, तो फुटबॉल में शब्दावली मेन जो होती है एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट, तो है रेफरी, फुल बैक, हाफ बैक, फ्री किक, हैट्रिक, पेनाल्टी किक और बैक पास, थ्रो इन जैसे शब्द। और अगर हम बात करें यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात कर लें यहीं पर लगे हाथ, तो जो बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली हैं वो हैं स्मैश, लव, लेट, लव ऑल, लॉन्ग सर्विस, कोर्ट, नेट फॉल्ट और डबल फॉल्ट, हाई सर्व, ड्यूस, सेट पॉइंट, ऐसे शब्द बैडमिंटन से संबंधित हैं। और अगर हम यहीं पर बात कर लें बास्केटबॉल से, तो बास्केटबॉल से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली हैं वो कुछ ऐसे हैं, लीग पास उसमें होता है, गोल पॉइंट होता है, डेड बॉल होता है, सेंटर लाइन होता है, फ्री थ्रो लाइन होता है, बैक बोर्ड होता है, टिप ऑफ होता है, पीक होता है, की होल होता है। ये शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली हैं। और अगर हम बात कर लें यहीं पर लगे याद कर लेते हैं गोल्फ की, ठीक, तो गोल्फ की बात कर लेते हैं। तो गोल्फ से संबंधित शब्दावली हैं स्ट्रोक ट्री, पुट, होल, निबलिक, बोगी, कैडी, ये सब शब्दावली जो हैं गोल्फ से हैं। और गोल्फ जो सबसे पहले कहाँ पर खेला गया था? ये स्कॉटलैंड में खेला गया था। अगला क्वेश्चन, अगला एक दो और स्पोर्ट्स यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कि वाटर पोलो देख लेते हैं। तो वाटर पोलो की मेन शब्दावली जो है कैंपस है, गोल लाइन है, बॉल है, 2 मीटर लाइन है, ये सब है। शतरंज की बात कर लेते हैं, तो इसमें शब्दावली है चेकमेट, कैसल, विशप, क्वीन, नाइट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, येलो रेटिंग, पीसेज, चेक आदि शब्द जो हैं ये शतरंज से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले फिर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो जिससे कि हम अपने कंटेंट को, अपने वीडियो को इम्प्रूव कर पाएँ, तो जीवस अचीवर लाइन आप सभी के विचारों का, सुझावों का स्वागत करता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।